नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने पूरे गुजरात को हिला कर रख दिया। एक छोटे से गांव में रहने वाले उस परिवार की कहानी जहाँ एक 15 साल के लड़के ने ऐसा कदम उठाया कि सुनकर किसी का भी दिल कांप उठे। यह कहानी है जूनागढ़ जिले की। जूनागढ़ जिले के पास एक छोटा सा गांव था, हरियाली से घिरा, शांत और सादा। वही रहता था रामू यादव, उम्र लगभग 28 साल। मेहनती, ईमानदार और अपनी 6 महीने की गर्भवती पत्नी प्रीति के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। घर में उसके छोटे भाई चिंटू और माँ सरोजा देवी भी रहते थे। 4 लोगों का यह छोटा सा परिवार हर सुबह खेतों की मिट्टी में रच बसकर दिन गुजारता था। प्रीति को गांव की सब औरतें बहुत पसंद करती थीं। उसकी मुस्कान में एक सादगी थी और शायद यही वजह थी कि रामू उससे बहुत प्यार करता था। दोनों की शादी को 2 साल हुए थे और अब उनके घर में एक नए मेहमान के आने की खुशखबरी थी। मगर कहते हैं कभी कभी घर के अंदर ही वो तूफान पल रहा होता है जिसकी भनक बाहर किसी को नहीं होती। पिछले कुछ महीनों से चिंटू का बर्ताव अजीब होने लगा था। वो बहुत चुप-चुप रहने लगा था। न किसी से ठीक से बात करता, न काम धंधे में दिल लगाता। माँ को लगा शायद किशोरावस्था का असर है, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। पर प्रीति ने देखा कि चिंटू की नज़रों में कुछ और था। कभी वो उसके कपड़ों पर टकटकी लगाए रहता, कभी जब वो पानी भरने बाहर जाती तो उसे पीछे पीछे तकता। प्रीति ने 1-2 बार उसे समझाया भी, तू छोटा है चिंटू, ऐसे किसी की तरफ नहीं देखा करते। पर उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। रामू को इन बातों की भनक नहीं थी। वो तो रोज खेत चला जाता और शाम को थककर सीधे सो जाता। माँ सरोजा देवी को भी शायद कुछ महसूस हुआ, मगर उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। वो रात 16 अक्टूबर की थी। गांव में बिजली चली गई थी और घर के चारों लोग जल्दी सो गए थे। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा था। प्रीति अपने कमरे में रामू के साथ सोई थी, जबकि चिंटू बगल वाले कमरे में। रात करीब 2:30 बजे चिंटू ने अपनी माँ को धीरे से जगाया। माँ, उसने फुसफुसाया, भाई और भाभी को अब और नहीं रहने दूंगा। माँ नींद में थी, बोली, क्या पागलपन कर रहा है तू? पर चिंटू के चेहरे पर एक सन्नाटा था। वो बिना कुछ बोले रसोई में गया। वहां से दरांती उठाई और सीधा भाई के कमरे में चला गया। कमरे में घुप अंधेरा था। रामू नींद में करवट बदल रहा था। अगले ही पल, धड़ाक, दरांती रामू के सीने पर चली गई। रामू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही रुक गई। प्रीति घबराकर उठी, चिंटू, ये क्या कर रहा है? पर तब तक दूसरी वार उस पर हो चुका था। गर्भवती प्रीति की आंखें दर्द और हैरानी से भर गईं। उसने भागने की कोशिश की, मगर चिंटू ने उसके बाल पकड़कर जमीन पर गिराया और बार बार वार करता गया। खून की छींटें दीवारों पर, फर्श पर, हर जगह फैल गईं। माँ सरोजा देवी सब देखती रही। पहले वो कांपती रही, फिर बोली, अब जब कर ही दिया है तो सबूत मिटा दे बेटा। अगले ही दिन माँ बेटे ने मिलकर शवों को बोरे में भरा और पीछे वाले खेत में जाकर गाड़ दिया। उन्होंने घर की सफाई की, चादरें जलाईं और पड़ोसियों से कहा, रामू और प्रीति कहीं बाहर गए हैं, रिश्तेदारी में। गांव वालों ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि त्योहार का मौसम था और सब अपने अपने काम में लगे थे। मगर 2 हफ्ते बीत गए। प्रीति के मायके वालों को शक हुआ कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। उन्होंने कई बार कॉल किया, मगर हर बार माँ सरोजा ने कहा, बहू ठीक है, थकी हुई है। आखिरकार 31 अक्टूबर को उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस जब गांव पहुंची तो चिंटू और उसकी माँ दोनों नर्वस नजर आ रहे थे। घर में ताजी पुताई की गंध थी, लेकिन एक कोने में मिट्टी की गीली महक ने सब कुछ बयान कर दिया। पुलिस ने जब उस जगह खुदाई कराई तो बोरे से रामू और प्रीति के शव मिले। दोनों के शरीर पर कई गहरे जख्म थे और प्रीति का पेट अब भी उभरा हुआ था। उसके साथ उसका अजन्मा बच्चा भी दफन था। पूछताछ में पहले तो चिंटू ने इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो टूट गया। उसने ठंडे चेहरे से कहा, भाभी मुझसे बात नहीं करती थी, वो सिर्फ भाई को प्यार करती थी। मुझे लगा अगर वो नहीं रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ ने भी कबूल किया कि उसने बेटे की मदद की थी। जूनागढ़ के उस गांव में आज भी लोग उस घर के पास से गुजरते हुए डर जाते हैं।
कहते हैं, रात में उस जगह से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। गांव की औरतें आज भी प्रीति की तस्वीर पर दिया जलाती है। लोग कहते हैं, प्रीति मरकर भी इंसाफ चाहती है। पुलिस ने चिंटू को बाल सुधार गृह भेज दिया और उसकी मां को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन इस घटना ने जो दाग गांव के दिल पर छोड़ा, वो शायद कभी मिटेगा नहीं। दोस्तों, कभी कभी अपराध सिर्फ नफरत या लालच से नहीं होता, बल्कि विकृत सोच और मानसिक अकेलेपन से भी जन्म लेता है। इस कहानी में एक माँ का प्यार अपने बेटे की अंधी वफादारी में बदल गया, और एक मासूम औरत ने अपनी जान के साथ अपने अजन्मे बच्चे को भी खो दिया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी घर के अंदर जो खामोशी होती है, वही सबसे भयानक चीख होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची अपराध कहानी। एक ऐसी दर्दनाक दास्तान जिसने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब अपनों से ही जिंदगी का खतरा हो जाए, तो इंसान आखिर किस पर भरोसा करे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और ऐसी सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचाने की हिम्मत देती है। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और सच्ची लेकिन रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सुनते रहें। क्राइम की कहानी।